ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9th ऑफ फेब और आज का टॉपिक है कॉल ओपनिंग एंड वेबिनार इनविटेशन। सो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के ऑडियंस हैं। एक ऑडियंस को मैं मान लेता हूँ पुरानी ऑडियंस है। पुरानी ऑडियंस की इस टॉपिक पे कई ट्रेनिंग हो चुकी है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो चुकी है। और अभी कुछ जब विवेक सर ने अभी आरएनआर का एक सेशन किया था, ग्रोथ समिट करी थी, तो कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े थे जिनको मैंने ट्रेनिंग कम्युनिटी पे ऐड किया था, राइट। तो जितने लोग अभी नए ऐड हुए हैं, पहले तो आप सारी ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर देख लिया है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू करिए और आगे चल के डीएमटी करके काम करना स्टार्ट करिए, जितने लोगों ने नया नया चालू किया है। जो लोग नए हैं, बिल्कुल अभी हाल फिलहाल जुड़े हैं, अभी मैंने कुछ 37-38 लोगों की एनएचआईटी करी है। जो नए, बिल्कुल नए बिजनेस एडवाइजर बने हैं, उनको मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है। कुछ अभी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने, जो पुराने हमारे साथ बिजनेस एडवाइजर थे बट अभी काम करना स्टार्ट किया है। तो जो लोग अभी काम करना स्टार्ट किया हुआ है, अब मेरे को आज आप 12 से 1 के बीच में कॉल कर लेना। जितने लोगों ने नया स्टार्ट किया है, कोई डाउट होगा कैसे जर्नी स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। 12 to 1 PM, ठीक है। 12 to 1 मैंने बस इसी टाइम के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट रखा है, उसके बाद मेरी कुछ ट्रेनिंग है बैक टू बैक। तो 12 to 1, लेकिन इसको एब्यूज नहीं करना है। जो लोग नए बिजनेस एडवाइजर पहले थे बट अभी काम करना स्टार्ट किया, उनको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आई हेल्प यू। वैसे आप कस्टमर सर्विस पे भी कॉल करके चीजों को क्लैरिटी ले सकते हैं, बट अगर आपको लगता है डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो 12 to 1 एक बारी मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सबके पास नंबर होगा। अगर ट्रेनिंग कम्युनिटी में जितने भी जो मैसेजेस आते हैं वो मैं ही डालता हूँ, मेरा नंबर ही है वो, तो आपको वहां से मेरा नंबर मिल जाएगा। धर्म आर्या जी, न्यू एचआईटी कब होगा? धर्म जी, न्यू एचआईटी एनएचआईटी मैं सिर्फ उनके लिए करता हूं जो नए बिजनेस एडवाइजर बनते हैं। अगर आप एक एग्जिस्टिंग आईबीसी हैं तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉल ओपनिंग। मुझे कोई बता सकता है कॉल ओपनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज? थोड़ा सा टाइम लीजिए फिर आंसर करिए, ठीक है। चैट बॉक्स में थोड़ा रिस्पॉन्ड करना है, ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं, नहीं, थोड़ा बात करना है, पार्टिसिपेट करना है, इन्वॉल्व होना है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, सबको करना है। ये नहीं सोचना कि यार कोई दूसरा रिप्लाई कर देगा, कोई दूसरा रिप्लाई कर देगा। आप लोग 150 लोग मीटिंग में हो, मुझे कम से कम 100 रिप्लाई चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू, कॉल ओपनिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिप्लाई मी। टोनैलिटी, ट्रस्ट बिल्ड करना, प्रूविंग, ओके, एनर्जी, ओके। आने दो, आने दो। पब्लिक में डालिए, डू नॉट पर्सनल मैसेज मी। पब्लिक चैट बॉक्स पब्लिक है। प्रोस्पेक्ट, अटेंशन, टोनैलिटी, ओके, ट्रस्ट, रैपो बिल्डिंग, प्रूविंग, कस्टमर नंबर, ओके, कस्टमर नंबर, ओके, कॉन्फिडेंस, ओके, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। आने दो, आने दो, ट्राई। ममता देवी जी, अपना हाथ नीचे कर लीजिए। आप आपने हैंड रेस कर देता हूँ। यस, आने दो भाई लोग, आने दो, आने दो। ओके, रैपो बिल्डिंग, कम्युनिकेशन। हम्म। क्या कह रहे हो आप? फर्स्ट 7 सेकेंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉल। आप कॉल स्टार्ट कैसे करते हो, ठीक है। रिलेशन बनाना, कस्टमर क्लैरिटी, रैपो बिल्डिंग पूरे कॉल में चलता है। टोनैलिटी के साथ कॉन्फिडेंस, बर्निंग प्रॉब्लम। देखो, मोटा मोटा आप सब लोगों ने सही आंसर किया है, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना, कॉल ओपनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट, धर्मवीर जी, विदाउट, खासकर जो नए लोग हैं, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट कि मुझे एंड रिजल्ट क्या होगा, उसको बिना सोचे। और मैं 1 करोड़ के व्यापारी से बात कर रहा हूं, 2 करोड़ के व्यापारी से बात कर रहा हूं, 3 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, वो कई सालों से बिजनेस कर रहा है, मैं उससे बात कर भी पाऊंगा नहीं। तो सबसे पहले कॉल ओपनिंग के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। नॉलेज भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस चाहिए कि यार इस व्यक्ति को प्रोडक्ट की जरूरत है, और मैं बड़ा बिजनेस और इस व्यक्ति के बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा हूं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा दिवस कुमार जी, कस्टमर मेरे को मना कर देगा। जिस दिन आपने ये माइंडसेट बिल्ड कर दिया, ज्यादा से ज्यादा मुझे मना कर देगा, ज्यादा से ज्यादा ये बोल देगा बबलू मित्रा जी फोन रख दो, ज्यादा से ज्यादा मुझे ये बोल देगा कि तुमको कुछ आता नहीं है, तुम बिजनेस एडवाइजर अपने आप को बोलते हो, तुम्हें बिजनेस का भी नहीं पता, कुछ भी, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस कि आई कैन मेक कॉल। ये पहला स्टेप है, पहली जर्नी है कॉल ओपनिंग की। अगर आप ये जीत गए तो बाकी चीजें लर्निंग के साथ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के साथ, अपने स्किल्स के साथ आप कर लोगे।
तो सबसे पहले इसको कैच करना, क्योंकि बात करते समय अगर आपके मन में ये कहीं आ गया यार कि इसका 100 करोड़ का टर्नओवर है, मैं इसको क्या ही सिखाऊंगा, अगर आप बैकफुट में आ गए, तो कॉल कभी कंसोलिडेट नहीं होगी। अभी क्लियर है धर्मवीर जी? क्लियर है? सो कॉल ओपनिंग करते समय कुछ बिजनेसमैन का 1,000 करोड़ का टर्नओवर हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ एक फर्क पड़ना चाहिए कि उसको प्रोडक्ट की जरूरत है, उसने इंक्वायरी करी है, डीएमटी पे गया, उसने इंक्वायरी करी है, यानी कस्टमर को जरूरत है इसलिए इंक्वायरी करी है। बस ये थॉट प्रोसेस होना है। इसको अगर आप जीत लोगे तो आधी जंग आप ऑलरेडी जीत जाओगे, क्योंकि धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे। जब आप कॉल करोगे, कस्टमर 10 चीजें सिखा के जाएगा। 50 कॉल, 100 कॉल के बाद आप कॉल, मतलब आपका कॉल लेने का तरीका ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। अगर आप वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, आप, अभी मैं फिर से आता हूं, टोनैलिटी को मैं साइड पे कर देता हूं, आपके कम्युनिकेशन स्किल को मैं साइड पे कर रहा हूं, अभी आपके मदर टंग इन्फ्लुएंस को मैं साइड पे कर रहा हूं, कि मैं कैसे बात करता हूं, नहीं, ये सब साइड पे करके सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस, टोनैलिटी। अगर कॉन्फिडेंस है सब कुछ आ जाएगा। यस, टोनैलिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नॉलेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मैं एक अपॉर्चुनिटी दूंगा कस्टमर को, दैट इज कॉन्फिडेंस। ये आ गया तो वो बाकी चीजें, मलिंदर देव वर्मा जी, वो धीरे धीरे आ ही जाएंगी। तो कॉल करते समय क्या मन में सोचना है कि मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगा कुलदीप जी। कस्टमर को कितना भी टर्नओवर हो, तो वो मन में ये नहीं आना चाहिए कि वो कई सालों से बिजनेस कर रहा है, मैं इसको सही में गाइड कर भी नहीं पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ताराचंद जी, सबसे पहला आपके मन में ये आना चाहिए कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट। इन्होंने क्योंकि इंक्वायरी करी है तो ये जानना चाहते हैं और मैं बताऊंगा। क्लियर है ये क्लियर हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? आपका कॉन्फिडेंस। इसको अगर आप कर पाओगे आप आधी जंग जीत लोगे। आधी जंग आप नॉलेज, एक्सपीरियंस और कॉल करते करते ही सीखोगे। ये क्लियर हो गया? ठीक है। किसी को स्क्रिप्ट याद है कॉल ओपनिंग की? किसी को स्क्रिप्ट याद है? ममता देवी जी, कॉल प्रैक्टिस करनी है खुद से करिए, मिरर के सामने खड़े होके करिए, ठीक है? अपनी फीमेल कलीग्स को ढूंढ लीजिए, जो फीमेल बिजनेस एडवाइजर हैं, उनसे बात कर लीजिए। यहाँ पे कैमरे में तो बहुत कम ही लोग दिख रही हैं मुझे फीमेल, हाँ रकीवा जी हैं, आप हो ममता जी, आप लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, फीमेल टू फीमेल। दो ही लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है तो मैंने दो ही लोगों का नाम लिया। तो अपने ग्रुप पे, उस ट्रेनिंग कम्युनिटी पे देखिए, ट्रेनिंग कम्युनिटी पे कुछ फीमेल होंगी, उनके नंबर वहां से कर लीजिए, आपस में थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, राइट, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, दैट कैन बी डन। ओके, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? पहला स्टेप क्या है? नूतन बेहरा जी, आप नए हो क्योंकि मैंने एचआईटी में आप मुझे मिले थे शायद, ठीक है? और तो पहला स्टेप हो गया, दैट इज कॉन्फिडेंस। ठीक है। अब लिखिए, कॉल ओपनिंग करते समय उससे तीन चार चीजों के ऊपर ही प्रश्न पूछना है। लिखिए सब लोग, एचआर, फिनेंस, मतलब आपको बिजनेस के फंडामेंटल पे जाना है। सेल्स, मार्केटिंग, फिनेंस, एचआर एंड ऑपरेशन। 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 इसको मैं समझाता हूं। सबसे पहले मैं सेल्स आपको समझाता हूं कि जब आप किसी कस्टमर से कॉल ओपनिंग करते हो तो थोड़ा सा उसके सेल्स के बारे में आइडिया ले लो, कि सर अभी आपका कितना टर्नओवर है, महीने की अभी आप कितनी सेल्स करते हैं, सेल्स करने के लिए आपने कितना मैन पावर हायर किया है। अब धर्मवीर जी, कस्टमर ने बोला मैंने दो लोगों को मैन पावर हायर किया है। दैट्स ग्रेट सर, सो ये दो लोग ही आपकी पूरी कंपनी में सेल्स करते हैं? हाँ ये करते हैं और मैं करता हूँ। देन अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, कि सर अभी ये कैसे काम करते हैं, कुछ आप देखते हो उनका, कैसे टारगेट सेट करते हो, कैसे इनका इनका वर्किंग कल्चर को आप, कैसे इनको वर्किंग कल्चर को कैसे आप वो करते हो। तो ज्यादातर लोग बोलेंगे इसका तो आइडिया नहीं है। देन यू कैन कनेक्ट, सर आप इतना 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि आपकी सेल्स टीम कैसे काम कर रही है, उसका आपने कोई सिस्टम ही नहीं बना रखा है। अब सिस्टम नहीं बना रखा है मतलब क्या प्रॉब्लम? ये क्योंकि सेल्स है, वो अगर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा होगा, किसी भी इंडस्ट्री में होगा, आप कई बार मेरे को बोलते हो सर इस इंडस्ट्री के लिए क्या बात करनी है, सर इस इंडस्ट्री के लिए क्या बात करनी है, सर इस इंडस्ट्री के लिए बात करनी है, इस इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री में नहीं जाना है आपको, वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, सेल्स तो कर ही रहा होगा ना।
ऑपरेशन तो कर ही रहा होगा ना। सर अभी ऑपरेशन कैसे मैनेज करते, कोई टेक्नोलॉजी आपने लगाई है, कुछ नहीं। मतलब आप समझो, आप अगर एचआर फिनेंस इसके रिलेटेड इर्द गिर्द प्रश्न पूछो, वो कुछ भी आंसर दे रहा हो, कुलदीप जी घुमा के लेके आना है। सर अभी कितनी टीम है आपकी, 5 लोगों की, उनकी ट्रेनिंग कैसे करते हैं सर अभी आप? उनकी ट्रेनिंग वगैरह, उनको मैनेज मॉनिटर, उनका परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, डैशबोर्ड वगैरह बना रखा है? मोस्ट ऑफ द टाइम 90% पीपल विल से नो। क्योंकि टारगेट ऑडियंस कौन है चिरंजीवी जी? मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है? मेरा टारगेट ऑडियंस स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। अगर वो ये कर रहा होता तो इंक्वायरी ही नहीं करता ना। राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल से नो। और वो नो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन मेरे लीडरशिप फनल प्रोग्राम पे है। दैट्स हाउ यू कनेक्ट। राइट, सेल्स स्क्रिप्ट किसी को याद है? मुझे लिख के बता सकता है यहाँ पे, किसी को याद है? या अनम्यूट करके मुझे हैंड रेस करके बता दो अगर किसी को सेल्स स्क्रिप्ट जो बताई है मैंने। शुभम कुमार जी, सर लास्ट में एक मॉक कॉल कर लेना। शुभम, एक मैसेज को आपने एक बार ही डाल दिया, 2 बारी मत डालो। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं सारे मैसेज, ठीक है? या तो ट्रेनिंग कर लूं या आपके मैसेजेस पढ़ लूं। ठीक है, तो जस्ट थोड़ा मेच्योर मेच्योर लोगों की तरह बिहेव करो। एक बारी आपने डाल दिया, आई हैव सीन दैट। अब उसको 50 बार डाल के स्पैम मत करो। ठीक है, चैट बॉक्स में नहीं, मैं चैट बॉक्स अभी बंद कर दूंगा। राइट, फोकस। ओके, हाँ ठीक है ठीक है, और बताओ और बताओ। कोई मुझे अनम्यूट करके हैंड रेस करके कॉल ओपनिंग स्क्रिप्ट बता सकता है? कॉल ओपनिंग स्क्रिप्ट। देखो, अब इस मीटिंग में ना 194 लोग हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे 180 लोग सुनेंगे और मेरे बारे में जज करेंगे। और आपको जो मैंने पहली चीज बताई वही आपने यहां पे वो खो दी। कॉल ओपनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस। और आप में से 190 लोगों ने किसी ने हैंड रेज नहीं किया कि सर मैं आपको कॉल ओपनिंग स्क्रिप्ट बताऊंगा, क्योंकि आपने पहला स्टेप डिफाई कर दिया। मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए सबसे पहले, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा था। ठीक है। हाँ, स्क्रिप्ट मैं बहुत बड़ा पक्षधर वैसे भी स्क्रिप्ट का नहीं हूं सर। स्क्रिप्ट क्या करती है ना, आपको मशीन बनाती है, बट स्क्रिप्ट से एक आइडिया हो जाता है कि इस तरीके से आप कॉल स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट चाहिए, वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट चाहिए नहीं। अगर आपने मेरी ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, सेल्स स्क्रिप्ट का वो एक ओपनिंग का स्टेटमेंट देखा होगा तो आपको याद होगा। सो अभी मैंने प्रकाश जी के साथ ना एनएचआईटी करी है, प्रकाश जी के साथ, मुझे याद है। प्रकाश कोहली जी, बताइए सर अगर आपको याद हो। हाउ डू यू स्टार्ट योर कॉल? थोड़ी देर के लिए मुझे आप कस्टमर एज्यूम कर लो, मैं आपको अनम्यूट के राइट दे रहा हूं, एक आपको देता हूं, फिर मैं आपको ना एक एक चीज आपको, फिर एक ना कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। जी, प्रकाश जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट कर दूं सर आज? हाँ, यू एज्यूम कि मैंने हाँ। डीएमटी, आपने डीएमटी करी सर। आपको हाँ। सुबह आपको 5 लीड मेल पे आ गई। पहला कस्टमर शैलेंद्र है आपका। और ठीक है, मेरी जो डिटेल है आपके पास बता देता हूँ। मेरी डिटेल है सर कि मैं रिटेल का काम करता हूँ, और साल का 2 करोड़ का टर्नओवर है, और दिल्ली में काम करता हूँ। चलिए। क्या मेरी बात शैलेंद्र जी से हो रही है? बोल रहा हूँ। हाँ। शैलेंद्र जी, मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ एज अ बिजनेस एडवाइजर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से टीम से। हम्म बड़ा बिजनेस डॉट कॉम कंपनी से बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आइडेंटिफाई किया सर, आपका डेटा मेरे पास आया तो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आपने कुछ इंक्वायरी डाला था सर हमारा, कुछ हमारे प्रोडक्ट के जानने के बारे में सर। हाँ पता हाँ नहीं सर जी, क्या वो जानना चाहते हो? फेसबुक में देखा था तो वही कर दिया था सर। आप बताओ सर कि क्या है ये। ओके, जानने के लिए किया था सब। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आप मतलब लीडरशिप फनेल के बारे में ऐसा ही कुछ वीडियो देखा होगा ना सर, इसी रिगार्डिंग? हम्म ओके। जी। तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये लीडरशिप फनल के बारे में ना तो एग्जैक्टली आपको एकदम बढ़िया तरीके से मतलब पूरा क्लैरिटी दूंगा मैं उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम्म बट सबसे पहले ना सर, आपको बिजनेस के बारे में मुझे जानना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आपको आ रहा है आपके बिजनेस के अंदर, ये मुझे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपके बिजनेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दे पाओगे सर आप? जी, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हाँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि सर अभी मेरा डेटाबेस के पास ना सर, अभी तो 2 करोड़ का कुछ टर्नओवर है, रिटेल का कुछ तो बिजनेस है आपका सर। जी, यस। तो अभी फिलहाल सर मुझे बताइए सर, आपका मतलब ये सेल्स में वगैरह कैसे चला, मतलब कोई टीम हो रहा है? सबसे पहले सर कहाँ कौन से लोकेशन से बात कर रहे हैं सर आप? मैं दिल्ली से काम, दिल्ली से बात कर रहा ओके ओके। अभी जो आपका जो बिजनेस है सर, ये एक मतलब कोई फैमिली बिजनेस है या मतलब कोई आपने कोई नया स्टार्टअप है सर? हूँ। नहीं नहीं, मेरा ये खुद मैंने स्टार्ट किया, पर मुझे 4-5 साल करते हो गए। ओके, 4-5 साल से कर रहे हो सर। ओके ओके। और रिटेलिंग का है ना सर, एग्जैक्टली? जी। ओके।
तो सर सेल्स टीम की मतलब कैसे वर्क चलोगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो सेल्स ही होता है ना सारे, कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी कंपनी उठा के देखो तो सबसे प्रॉब्लम जो आएगा सेल्स से आता है। तो सेल्स का कैसे चल रहा है, मतलब परफॉर्मिंग टीम कैसे कर रही है आपकी सेल्स के सर? ठीक है सर, 4-5 लोग हैं, मेरा रिटेल आउटलेट है और उसमें 4-5 लोग सेल्स करते हैं। ठीक है, मतलब वही सेल्स करते हैं, उनको टारगेट वगैरह दे रखा है। ओके, ये सेल्स की सिर्फ से इतना ही टीम है, मतलब वो व्हाइट कॉलर और मतलब मतलब ये ब्लू कॉलर के वो भी रहेंगे ना सर, मतलब अलग नहीं, अलग सारे टोटल टीम? वाइट कॉलर हैं, मतलब सर अच्छे लोग हैं ओके सारे वाइट कॉलर, क्योंकि स्टोर रिटेल आउटलेट है, कस्टमर वॉक इन करता है, सो वेल ग्रूम्ड लोग होते हैं। बड़ा सा रिटेल आउटलेट है मेरा। ओके ठीक है, ओके। तो उस पे तो ये कस्टमर आते सेल हैं, वॉक इन कस्टमर को डील करते हैं। ओके, तो ये सेल्स टीम जो है ना सर आपके, मतलब उसको आप परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाते हो, मतलब आपने कोई KRA या KPA वगैरह कुछ बिठा के रखा है, कोई सिस्टम सर उसको ट्रैक करने के लिए? एज सच ऐसे बोलोगे तो उतना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, पर मंथ के स्टार्टिंग में टारगेट दे देता हूँ सबको कि भाई आपको इतना करना है। ओके, आपके हिसाब से कैसा लगता है सर, मतलब बढ़िया परफॉर्म कर रही है टीम सर? नहीं सर, ऑब्वियसली इंप्रूव कर सकते हैं। ये देखो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, दिस इज फॉर एवरीवन, कि आपको क्या लगता है सर, आपकी सेल्स टीम आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रही है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेसमैन विल से नहीं, एंड दैट ओके। इज अ कैच। तो बहुत यस। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ मतलब ठीक कर रहे हैं, पर सर इंप्रूव हो जाए तो और अच्छा है ना, अगर और अच्छा करने लगेंगे तो बढ़िया रहेगा सर। बिल्कुल सर, लेकिन मैं ये आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ सर, एक्चुअली बहुत सारे ट्रेंडिंग अभी देखो, जैसे कोविड हुआ तब से देख रहे हैं ना सर, कितना टेक्नोलॉजी मतलब ग्रो हो गया, लेकिन बहुत सारे टेक्नोलॉजी हमें मालूम नहीं है। ओके, हम्म। तो बहुत सारे, तो मुझे तो लग रहा है कि एज पर आपके मतलब कंसर्न के हिसाब से आपको थोड़ा ऑटोमेशन की थोड़ी जरूरत है सर। ओके, हम्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे सर, आपका मतलब आपके बिना एक 15 दिन, एक मतलब 15 दिन आप कहाँ मतलब कोई आउटिंग कहाँ बाहर कर गए तो ये कंपनी आपकी चल पाएगी? कोई रेवेन्यू के ऊपर कुछ प्रेशर आ सकता है, मतलब आपके बिना बिजनेस चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं नहीं सर, देखो मैं इन्वॉल्व हूँ बिजनेस में, मतलब ऐसा नहीं है, मैं इन्वॉल्व हूँ बिजनेस में। जब मैं काम करता हूँ मुझे ही चीजें देखनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है। ओके, कोई डेलीगेशन के बारे में कुछ सोचा नहीं सर, मतलब आपके बिना भी कोई चला ऐसा कुछ? बिल्कुल सर, अगर ऐसा कुछ डेलीगेशन हो जाए तो उससे अच्छा क्या है। यस यस, मतलब सोचा है अपने, मतलब कोई आइडिया है उसके रिगार्डिंग? ठीक है, स्टॉप। कैसा रहा कॉल ओपनिंग? बस यही करना है आपको, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत बढ़िया प्रकाश जी। थैंक यू अब सर, थैंक धीरे यू। धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये और इंप्रूव होता चला जाएगा जितना आप कस्टमर से बात करते चले जाओगे। मिरर में खड़े होके आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, मिरर में खड़े होके आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, अनटिल अनलेस जब तक आप कस्टमर से बात नहीं करो, कस्टमर 3-4 एड़े टेढ़े प्रश्न नहीं पूछेगा, नहीं सीखोगे। अब इसमें कस्टमर 2-3 टेढ़े प्रश्न पूछेगा, अरे आप बताओ, वही एक लर्निंग आपकी बनती है। मिरर में खड़े होके कितनी मॉक कॉल करके इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा कस्टमर से बात करके। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ही होता है। तो एक चीज है, कॉन्फिडेंस ले लो, नॉलेज ले लो कि बेसिक इस तरह का कॉल का मैं अपना स्टेप बाय। अब देखो प्रकाश जी को अभी मैंने नचाइटी करी थी, हमने कब करी थी, 5-6-7, राइट प्रकाश जी। यस सर, अब यस सर। बहुत बहुत आराम आराम से करी थी, सिर्फ 45 मतलब 37-38 लोग थे, ट्यूशन की तरह करी थी, जहां तक मुझे यस। याद है। एंड आई एम ग्लैड प्रकाश जी, आपने बिल्कुल उसको उसी तरीके से यूज किया। थैंक यू सर। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है। अब आप जब जितना ज्यादा कस्टमर से बात करते चले जाओ, कस्टमर 2-3 थप्पड़ मारेगा, इनडायरेक्टली थप्पड़ मारता है वो अपनी कॉल पे, और वही आप सीखते चले जाओगे। उसके 2-3 टेढ़े प्रश्न आएंगे, आप आंसर नहीं दे पाओगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे अगली बार, फिर ऐसा होगा 100 कॉल के बाद आप तो कहोगे कि आने दो, क्या ही पूछेगा कस्टमर, क्या ही बोलेगा। अब ओम प्रकाश गौतम जी को मैं बोलूं कि इस कस्टमर से बात कर लो, उनको पता है मैं कॉल कर लूंगा, क्योंकि 1 साल से काम कर रहे हैं। वो कुछ भी बोलेगा, उनको पता है ज्यादा ज्यादा आंसर नहीं दे पाएंगे, पर अब बात कर लेंगे। अब वो झिझक नहीं रही, वो क्यों, वो झिझक क्यों गई, शीशे में खड़े होकर बात करने से झिझक नहीं गई, इतने कस्टमरों से बात कर ली है कि अब भाई पूछ, क्या ही पूछेगा, मैं कुछ ना कुछ आंसर दे दूंगा। तो वो हुआ क्यों है, वो कस्टमर, तो कस्टमर से करते करते भी सीखोगे, ये आप ये साइकोलॉजी समझो, सिर्फ किताब पढ़ के थ्योरेटिकल ज्ञान से नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको ना एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कॉल ओपनिंग पे। अब मुझे एक भाई चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कॉल ओपनिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जल्दी से। यस, कॉन्फिडेंस। कौन, नहीं नहीं, कस्टमर नहीं, कॉन्फिडेंस भाई, कॉन्फिडेंस। नॉलेज, टोन, टोनैलिटी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली।
लेकिन जर्नी स्टार्ट होगी कॉन्फिडेंस से। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ये डर रहेगा कि यार मैं बिजनेसमैन से बात कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तब तक आप जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। और कॉन्फिडेंस इसलिए आपको होना चाहिए संदीप चौरसिया जी, आप तो पुराने खिलाड़ी हैं। संदीप जी, कॉन्फिडेंस इसलिए भी होना चाहिए कि आपको पता है कि मेरा जो फनल है उस पे विवेक सर भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। राहुल कुमार प्लीज अंडरस्टैंड, बताओ कहां कंपनी का फाउंडर प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प कर रहा है? और वो इसलिए कर रहे हैं कि आप इंपावर हो पाओ। अगर आप इस जर्नी को देखो, मैं ना आपको एक छोटा सा पीपीटी शेयर करता हूं, फिर मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी, पर मैं जानबूझ के बैठा के सुनाना चाह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे आलसी लोग भी हैं जो नहीं सुनी होगी जिन्होंने। देखो ये चीज जो है ना, अगर देखो आप डीएमटी नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आप काम नहीं कर पाओगे, कितना भी ट्रेनिंग ले लो ताराचंद जी, जब बात करने के लिए कस्टमर ही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। दिस इज द, ये फर्स्ट कॉल वाला जो पार्ट है ना, ये फर्स्ट कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद पूरी चैन कनेक्टेड है, इनविटेशन कंटेंट, वेबिनार, वेबिनार कंटेंट, कॉन्फ्रेंस कॉल, फॉलो अप कंटेंट, क्यू एन ए। क्यू एन ए विवेक सर आ जाते हैं, क्यूएनएम विवेक सर आ गए, वेबिनार में प्रांशु सर आ गए, क्यूएनएम विवेक सर आ गए। मंथ में 2 बारी करते हैं, 14, 15, 16 को इवेंट है। आपने 1 से 10 तक काम किया, क्यूएनए 10 तारीख को, कल विवेक सर 8 बजे आएंगे, सारे कस्टमर को आप बैठाओगे, विवेक सर वहां पे बताएंगे कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है, वहां पे ऑफर लॉन्च कर देंगे, इतना इतना डिस्काउंट है इतने इतने दिनों के लिए, अगर आप अभी लेते हैं तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। पूरी चेन देखो कनेक्टेड है, पूरी चेन, डीएमटी, फर्स्ट कॉल, वेबिनार। आपको फर्स्ट कॉल पे काम करना है और आपको फॉलो अप पे काम करना है। बाकी सही व्यक्ति से सही समय से कनेक्ट कराना है, पीछे पड़ जाना है। सही व्यक्ति से सही कस्टमर के लिए चिरंजीवी जी पीछे पड़ जाना है, अपने एसोसिएट बिजनेस मैनेजर आरएम के पीछे पड़ जाना है कि सर मेरा ये कस्टमर है, प्रांशु सर का वेबिनार अटेंड कर लिया है, एम और टी रिप्लाई कर दिया है, प्लीज इससे बात करिए, प्लीज इससे कनेक्ट करिए, प्लीज इससे कॉन्फ्रेंस कॉल करिए, प्लीज इससे फॉलो अप करिए। पीछे पड़ जाना है। तो पूरी जर्नी जो पीछे पड़ेगा उसी का काम होगा। दर्द लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पैसे लगे हैं डीएमटी पे। पूरा सपोर्ट सिस्टम है, आपको सही जगह सही व्यक्ति को सही जगह नॉक करना है। अपने चैनल पार्टनर को बोलना है सर, अपने आईबीसी मैनेजर को बोलना है, बीए मैनेजर को, पूरी जर्नी। और 10 तारीख को विवेक सर के साथ बैठाना है। 26 से 27 फरवरी को फिर विवेक सर को बुलाएंगे। 28 तारीख की क्लोजिंग करने के लिए फिर विवेक सर को बुलाएंगे। प्रांशु सर डेली वेबिनार कर ही रहे हैं, कल भी वेबिनार था, अगर आप लोग आए होंगे। जितने नए लोग जुड़े हैं, कल प्रांशु सर का भी वेबिनार अटेंड करिए, आपको वहां पे कस्टमर से बात करने का तरीका सीख जाएगा। अब एक स्मार्ट आईबीसी देखो कैसे सीखता है, जैसे संदीप चौरसिया जी हैं, ये पुराने खिलाड़ी हैं। अब ये प्रांशु सर का 8 बजे वाला 2-3 दिन वेबिनार अटेंड करेंगे। 2-3 दिन वेबिनार अटेंड करने के बाद इनको समझ में आ जाएगा कस्टमर से बात कैसे करनी है। कुछ नहीं करेंगे, कस्टमर की वो 10 प्रॉब्लम है उसी से शब्दों को चुरा के कस्टमर से बात कर लेंगे। स्मार्ट आदमी ऐसे सीखता है। अब राहुल जी, प्रांशु सर रोज करते हैं, राहुल कुमार जी, वेबिनार। अब वेबिनार सिर्फ आपको इसलिए नहीं अटेंड करना है कि मेरा कस्टमर कितना आ रहा है, ये अटेंड करना है कि उससे मैं क्या चुरा के सीख लूं और कस्टमर से बात करने में स्टार्ट कर लूं। रंजना मुंडे जी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैम? यही आपको अपने, अगर यहाँ पे आपको वही बैठ के सीखना है। रकीवा जी, संदीप जी, प्रकाश जी, संजय जी, सचिन जी, प्रांशु सर के वेबिनार में सिर्फ इसलिए नहीं बैठा, उसे वर्ड को कॉपी कर लेना, चुरा लेना। मैंने एक बात बताई थी ना चैटी में, अगर याद हो, कॉपी कर लो। ठीक है ना? बहुत फोकस के साथ ना ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनना आप। और इस कॉल रिकॉर्डिंग में मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ अच्छा है, बट ये रियल कॉल रिकॉर्डिंग है। यानी एक कंसल्टेंट, बिजनेस एडवाइजर और कस्टमर के बीच का सीधा संवाद है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई कृत्रिम नहीं है, कोई बनाया गया नहीं है। डायरेक्ट संवाद है। आपको यहां से लर्निंग मिल जाएगी कि भाई इस तरह के कस्टमर होता है। और इंडस्ट्री भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। कस्टमर क्या बेचता है? इंश्योरेंस। आप लोग कई, मतलब कई बार मैन्युफैक्चरर मिल गया, रिटेलर मिल गया तो आसान हो जाता है क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस है। यहाँ पे कस्टमर क्या बेच रहा है? इंश्योरेंस। अब इस कॉल को सुनो आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं इंडस्ट्री इरेलीवेंट हो जाती है अगर आपको बात करना आता है तो। प्ले करूं? सुनना है? 23 मिनट की रिकॉर्डिंग है, लेकिन अब आपके ऊपर है, अब फोन चलाना है इस 23 मिनट में कि रिकॉर्डिंग सुननी है, सुनी होगी तो भी दोबारा सुनना। ठीक है? सो आई एम प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म। आप सुनने को मैं भेज भी सकता था, पर मुझे पता है, मैंने एक आपको डेटा बताया था ना, 100 लोगों को भेजोगे ओम गौतम जी, तो 50 लोग देखेंगे नहीं। 50 लोग देखेंगे, 50 लोग जो देखेंगे उसमें 20 लोग सुनेंगे। दैट्स हाउ फनल वर्क्स, राइट? तो मैं आपको जानबूझ के यहाँ पे लाइव सुनाना चाह रहा हूँ कि शायद मजबूरी में ही आधे घंटे सुन लो। ठीक है? लेट्स लिसन दिस। हेलो, नमस्ते ईश्वर जी। हाँ जी।
ईश्वर जी, शिवांगी बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के हेड ऑफिस से, बड़ा बिजनेस। जी 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 मैम बोलिए। आपने ईश्वर जी कल कुछ दिन पहले इनफैक्ट डॉक्टर 3-4 विवेक दिन बिंद्रा पहले। जी का, हाँ डॉक्टर विवेक जी बिंद्रा जी जी का एक वीडियो देखा था अपने बिजनेस ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो राइट मैम। बताइए ईश्वर जी, क्या पर्पस रहा इंक्वायरी करने का, क्या हेल्प चाह रहे थे आप? मैम मैंने वीडियो देखा, उसमें कुछ उनकी वर्कशॉप क्लासेस वगैरह देखी कि हम्म जो उसी में ही मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि जो उनका वीडियो था कि हम्म आपका बिजनेस साइज क्या है, हम्म क्या आपका बिजनेस क्या वॉल्यूम है, तो उन्होंने वो 2-3 सवाल पूछे और कैसे उसको स्केल अप किया जाए। और हम्म, राइट मैम, right, वैसे ही वो हमारा स्टार्टअप है, इंश्योरेंस का स्टार्टअप है। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने वो फॉर्म फिलअप कर दिया था। ठीक है, मेरे कुछ सवाल हैं ईश्वर जी बिजनेस के रिगार्डिंग आपके, उसके बाद मैं थोड़ा गाइड कर पाऊंगी लीडरशिप फनल आपके लिए यूजफुल रहेगा कि नहीं। जी मैम, तो पूछिए। ईश्वर जी, अभी इंश्योरेंस का अपने का स्टार्टअप है, राइट? जी। किस तरह का है? बेसिकली आप लोग इंश्योरेंस कंपनी से एक एग्रीगेटर की तरह काम करते हो? एग्रीगेटर एग्रीगेटर B2C, हाँ, जस्ट लाइक पॉलिसी बाजार। ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है। तो ईश्वर जी, अभी आप कितना साल हो गया इस बिजनेस को करते हुए? मैम 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। आप अकेले हैंडल करते हैं, कोई बिजनेस पार्टनर भी है? मैम को फाउंड भी हैं, CTO भी हैं, CFO भी हैं, सब अलग को अलग हैं। फाउंडर हैं आपके साथ, मतलब बिजनेस जी फाउंडर्स में आप लोग एक दो लोग हो? जी मैम, 3 लोग हैं। 3 लोग हैं टोटल, ओके। तब तो मैं चाहूंगी आपके बिजनेस पार्टनर्स भी ये कॉन्वर्सेशन सुने, बात करें, या मतलब जी साथ में मैम, रहें आपके। वो अभी जयपुर है मैम। ओके तो मैं आउट ऑफ जयपुर हूँ। जी मैम। ओके। तो ईश्वर जी, ये किस जगह लोकेटेड है आपका ये पूरा सेटअप? जयपुर। अच्छा, जयपुर, जयपुर में, ओके ओके। वर्किंग पेन इंडिया मैम। हाँ। ठीक है ठीक है। लगभग मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए, लास्ट ईयर क्या रेवेन्यू रहा और इस साल क्या रेवेन्यू रहा? लास्ट ईयर 220 मैम। 220 CR। जी मैम। ठीक है, इस साल क्या है, क्या लग रहा है आपको? 280। 280। बहुत बढ़िया। तब तो आईपीओ का भी प्लान कर रहे होंगे आप लोग अब जल्द? अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना मैम। बूटस्ट्रैप है पूरा। क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है मैम अभी हमारा। जीरो इन्वेस्टमेंट पे है, बूटस्ट्रैप चल रहा है, खुद का सेल्फ फंडिंग है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो आईपीओ में जाने का भी सेंस नहीं है। आईपीओ में हम्म तभी जाएं तब इन्वेस्टमेंट हो, तब हम्म इन्वेस्टर हो। हम्म वैसे इन फ्यूचर प्लानिंग है, जब कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा उसके बाद में इसका प्लान करेंगे पब्लिक ठीक डोमेन के है। लिए। तो अगले एक साल में, अभी 2025 में हम लोग 280 CR पर बैठे हैं, अगले एक साल में अपने आप को नेक्स्ट जंप किस रेवेन्यू पर लेना चाहेंगे? कहाँ देखते हैं अपने आप को? मैम नेक्स्ट 5 ईयर में हम इसको मान के चल, नेक्स्ट 26-27 तक हम इसको 500 CR से ऊपर पहुंचा देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका सोच, आपका विजन बड़ा है। अभी जी ईश्वर जी मुझे थोड़ा बताइए कि 500 CR तक एक साल में आपको पहुंचना है, 280 CR पर बैठे हैं, लगभग ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ का सोच रहे हैं हम लोग। सबसे जी बड़ा चैलेंज ईश्वर जी अभी क्या आ रहा है आपके बिजनेस में, जो आपको लगता है सॉल्व हो गया तो मेरा बिजनेस फिर मतलब आसमान छू जाएगा, 1,000 करोड़ में भी कोई नहीं रोक सकता? मैम, रीजन अभी क्या है कि जो टीम के अंदर लीडर्स को डेवलप करना और हम्म। टीम में लीडर्स को डेवलप करना और सेम माइंड थॉट का उनको क्रिएट करना। राइट। तो वो माइंडसेट। चीज़ एक बड़ा चैलेंज, क्योंकि विदाउट टीम कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती ना। राइट राइट, आज से मैं सोचूं कि 100%। 1,000 करोड़ कर दूं तो मतलब मैं नहीं कर सकता टीम के बिना। तो बिल्कुल तो बिल्कुल। टीम, हाँ, तो मेन चैलेंज यही है। ओके, मेन चीज आपको मैन पावर के साथ आ रहा है। और कोई ऐसी समस्या जी। जो आपको लगता है कि भाई ये दूसरा मेरा सबसे बड़ा इशू है? फंड रेज है, तो कि फंड रेज इन्वेस्टमेंट आएगा तो हम लोगों तक पहुंच पाएंगे मतलब। फंड रेजिंग। राइट। जी, फंड रेजिंग। ठीक। रीजन क्या है कि अभी हम पैन इंडिया सबसे सस्ती पॉलिसी हम देते हैं ऑनलाइन। अगर आप चेक करेंगे तो हम 2 व्हीलर की पॉलिसी ओनली फॉर 60 रुपए में देते हैं। सेम पॉलिसी हाँ। 700 800 की है। तो हम्म इंडिया में, इवन आप बोल सकते हो दुनिया में सबसे सस्ती पॉलिसी हमारे पास में हम्म इंश्योरेंस। हम्म। और कस्टमर को हम है दिखा रहे हैं, रीजन में कि सेम आप लोग पॉलिसी हम 400। आप लोग जी। कस्टमर्स को ही देते हैं ना? B2C है ना भी आपका? B2C भी है, B2B भी है, दोनों है। अच्छा अच्छा। तो हम्म इंश्योर, हाँ, इंश्योर फॉर B2C है, बाकी हमारा एक हम्म चैनल है जो B2B काम करता है प्रॉपर। ओके। जी मैम। ठीक है ठीक है। यानी लगभग अगर वहीं आपका 280 CR आपने बताया ना इस मंथ का?
इस जी साल जी का? जी। इस साल का जो हाँ जी। प्रोजेक्टेड है वो हाँ 280 हाँ CR जी। है। हाँ जी। ओके ओके। हाँ जी। तब तो हर महीने आप लोग लगभग 23 करोड़ तो अचीव कर ही रहे हो। जी मैम, अभी नेक्स्ट 3 मंथ में हम 100 CR कर देंगे। पर मंथली? नहीं, नेक्स्ट 3 मंथ में, तो एक क्वार्टर में 100 करोड़ कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, डन। तो 23 CR में अभी इसमें से अगर मैं बिजनेस B2B और B2C का रेशियो पूछूं तो बी टू 80-20। बी टू सी बहुत कम है मैम, बहुत कम है। रीजन बिंग, अब वही मैंने आपको बोला ना, एक चैलेंज है जो हम कस्टमर तक पहुंच नहीं पाते। रीजन बिंग, हम्म ह्यूज फंड चाहिए, इसलिए पॉलिसी बाजार है। पॉलिसी हम्म बाजार मार्केट में अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो 200 करोड़ ज्यादा वो करता है, मार्केटिंग हम्म में एक्सपेंड हम्म करता है ना। हम्म अब जितना हम मार्केटिंग में डालेंगे उतना ही लोग जानेंगे ना, वो जान नहीं पा रहे अभी। अभी आप, मैं आपसे पूछूं कि मैम ऑनलाइन पॉलिसी कहाँ से परचेज करोगे, आप पॉलिसी बाजार के अलावा दूसरा नाम नहीं बता पाओगे। राइट राइट राइट। और सबसे मैंडेटरी प्रोडक्ट है इंश्योरेंस आज। अपन चाहे ट्रैवल करें, चाहे अपन स्पेशली कोविड ऑफिस के में बाद बैठे। तो आप लोग का बहुत ज्यादा राइट ही पिकअप राइट हुआ राइट। है तो मार्केट। हाँ, हम ईएमआई पे भी लेके आएंगे इसको, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे ईएमआई पे जल्दी लेके आएंगे। ओके ओके ओके। जी मैम। ठीक है ठीक है। तो अभी आपके पास जैसे आपने बताया टीम मैनेजमेंट, तो अभी टीम कितनी है? अभी आपके पास कितने की मैन पावर है? 80। 80। इसमें से व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर कितने हैं? तो वाइट कॉलर है मैम। मोस्टली व्हाइट कॉलर वाइट यानी कॉलर, सेल्स अकाउंट्स वगैरह। ब्लू कॉलर की मैं जब बात कर रही हूँ तब थोड़ा कम क्वालिफाइड या बेसिकली लेबर क्लास के ऐसा कोई है आपके पास? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है मैम, ऐसा सभी कोई है ना? अच्छे हैं हम। हाँ, सब हाँ, पढ़े लिखे हैं। व्हाइट कॉलर ही है मेनली ना आपके पास? जी जी राइट जी। राइट राइट। ठीक है ठीक है। तो आप लोग का क्या ये सेटअप है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस होगा आप लोग का ना, जी मैम, जयपुर जयपुर में? में ऑफिस है। हाँ। ठीक है। व्हाइट कॉलर आपने कहा 80 के है लगभग है। आपके अकॉर्डिंग कैसा काम कर रहे हैं लोग, ईश्वर जी? काम बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा काम कर रहे ठीक है ठीक है। तो आपके बिजनेस को लगभग 5 साल हो गए हैं, आप लोग 3 पार्टनर्स हैं। हैं। जी ठीक है। आप लोग का जी मैम। तीनों का रोल्स डिवाइडेड है कंपनी में कि ये क्षेत्र देखेगा, ये क्षेत्र जी मैम, देखेगा, वो सीटीओ में से टेक में है, उनका कंप्लीट टेक्नोलॉजी में है। अब मार्केटिंग और मतलब से मार्केटिंग मेरे पास में है, और क्षेत्र। में मैं हूँ, और एक रिस्क ऑफिसर अलग है। सबके अलग अलग हमने डिवाइड कर रखा है। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। तो अभी 5 साल हो गए हैं बिजनेस को। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसा कोई लीडर तैयार किया है आप लोगों ने जो आप लोग के बिना भी बिजनेस को रन कर ले? जी मैम। यानी कोई जी मैन मैम। पावर में से पूरा स्पीड से जी चलेगा बिजनेस? हाँ हाँ। जी जी हम्म मैम, सभी को हमने इंडिविजुअली रेडी कर रखा है। पाँच हम्म। सालों को 10 को कर रखा है, जब नहीं भी हो तो भी बिजनेस रन करेगा, ऑटो पायलट मोड जिसे अपन बोलते हैं। हाँ, मतलब हमेशा बिंदर जी एक सवाल पूछते हैं सबसे पहली चीज कि अगर आप जी मैम। 3 महीने के लिए अगर कहीं बाहर ही चले जाए, फोन स्विच ऑफ ही हो गया, अगर मैं कुछ हो गया बोलता तो? हूँ, एक साल के लिए अगर मैं चले जाऊँ तो भी काम हाँ। चलेगा मैम। ओके ओके ओके। आप ऑटोमेशन, अच्छा अच्छा। इंश्योर फास्ट की वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप हाँ ऑटोमेशन पॉलिसी खुद परचेज कर सकते हैं। हाँ हाँ हम हाँ हाँ। वेबसाइट को ऐसे बना रहे हैं कि कस्टमर खुद ही DIY पे आ जाएगा, डू इट योरसेल्फ। राइट। आप लोग का एक कस्टमर सर्विस टीम तो होगा लेकिन अलग से ना? जी जी मैम, वो कस्टमर है। सर्विस की टीम है। ठीक है ठीक जी है ठीक है ठीक है। तो अभी अब आपने जैसे कहा लीडर जो तैयार नहीं हो पा रहा है, आपने कहा उस किस टाइप के लीडर्स की फिर बात कर रहे थे? टीम लीडर? आपने कहा टीम लीडर? नहीं, जस्ट लाइक PR जो होते हैं, पब्लिक रिलेशन बनाते हैं, जो हाँ, कंपनी से पब्लिक रिलेशन बनाते हैं, वो चाहिए हमें। वो उस जो वैसे मार्केट में कनेक्ट। मैदान में उतर के रिलेशनशिप बिल्डिंग करेगी ना? मैदान वाले तो हमारे पास में है मैम, मैदान वाले तो हमारे पास काफी है। हाँ हाँ। हमारे पास में चाहिए जो कॉर्पोरेट, जो अपन बात करें, जैसे किसी कंपनी से रिलेशन बनाना है, ओके किसी ओके। कॉर्पोरेट हाउस से PR। बनाना है। राइट। हाँ, PR, हाँ, ओके, ये सब कॉर्पोरेट चीज़। हाँ रिलेशनशिप बेसिकली जी B2B जी रिलेशनशिप में चाहिए ना जी आपको? हाँ, ठीक जैसे है। कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से हाँ 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 रिलेशन बनाना हो, वैसे वैसे हाँ कैंडिडेट रेडी नहीं हो पा रहे हैं। और वही एक रीजन है। जैसे मैं आपको हाँ एग्जांपल दूं मैम, जेप्टो है। हाँ अभी हाँ। जेप्टो आया, जेप्टो ने रैपिडो के साथ में टाई अप कर लिया। अब रैपिडो की जो भी राइड होती है उसके पीछे जेप्टो लिखा हुआ आता है। तो इस राइट टाइप राइट। की हमें रिलेशन बिल्ड करनी हो, जिससे क्या कि हम B2C जैसे डेवलप करें, B2C जैसे आए, और ये मार्केट को क्रेज कर दे, मतलब इतना अच्छा मार्केट चले B2C कि में जब और ज्यादा पेनिट्रेट करना चाहते हैं आप? B2C ही मैडम हम करना चाहते हैं। करना चाहते हैं? अभी B2B में अगर हम 500 करोड़ भी करेंगे तो भी प्रॉफिटेबल बहुत कम रहेगा, मार्जिन 1-2% रहता है। लेकिन B2C में अगर हम 10 करोड़ भी करेंगे तो भी प्रॉफिट मान के चलो 2 करोड़ निकल के आएगा। इसमें आपका तो जो जैसे अभी B2C 280 CR, इसमें प्रॉफिट कितना हो गया होगा आप लोग का? कितना होता होगा? प्रॉफिट 3.5% के आसपास प्रॉफिट रहता है। ठीक है। लेकिन B2C में 15% रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी
3.5 आपके हिसाब से कम है कि कम है बहुत कम है? मैम। रीजन क्या है कि अब मैं बात करूँ अलग अदर प्लेयर की, वो माइनस में काम कर रहे हैं। हम तो फिर भी प्लस डिजिट में हैं, बाकी अदर प्लेयर माइनस में वर्क कर रहे हैं। और हमारा जो B2B वर्क है मैम, वो डीलरशिप वर्क है। जैसे जो भी जहाँ से भी आप शोरूम से स्कूटर या बाइक परचेज करते हैं, वैसे हमारे पास काफी डीलर हैं। राजस्थान हमारे पास में, MP UP छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड उड़ीसा, ऐसे काफी स्टेट हैं जो हमारे पास में डीलर्स हैं, जहाँ से जो भी टू व्हीलर्स वगैरह निकलती है वो इंश्योरेंस हमारे थ्रू होता है। ओके 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 ओके। तो वो हम B2B अच्छा, हमने टाइप कर रखा है। ओके ओके, राइट राइट। और B2C के लिए अभी क्या कर रहे हैं आप लोग रिलेशनशिप, मतलब अभी कैसे कस्टमर्स लाते हो आप लोग, यानी वेबसाइट B2C के? मैम अभी एड रन कर रहे हैं B2C के लिए, है ना, वही ओके। एड रन चल रहा है मैम अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जो आप टीम लीडर्स की बात कर रहे हैं कि आपको एक डायरेक्टली कॉर्पोरेट रिलेशनशिप वाला बंदा चाहिए जो जाके कंपनीज में बात करे, या फिर कस्टमर, आपने जैसे कहा B2C आपको स्ट्रॉन्ग करना, तो फिर ये किस टाइप का लीडर होगा, जो B2B के लिए चाहिए या B2C के लिए फिर बंदा चाहिए? मैम B2C के लिए मैंने इसलिए बोला, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे जेप्टो क्या है B2C है, रैपिडो क्या है B2C है, राइट। हाँ बट हाँ। तो हाँ, हाँ, लेकिन अब क्या है कि जेप्टो ओके, ने रैपिडो के साथ में मर्जर्स टाई अप एंड किया है, एक्विजिशन काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। मतलब कि अब मर्ज करके कुछ बढ़िया काम करने का ना, उस टाइप का। जी जी जी, हमें समझी इस समझ। जो इंश्योफा की वेबसाइट है, हाँ। इसको हमें बनी पब्लिक के लिए, लेकिन पब्लिक के पास पहुंच नहीं पा रही। तो वो चीज़ है, आप अगर सर्च भी करेंगे देखेंगे भी, आपको काफी प्रोडक्ट, काफी इसमें हम्म 10 से ज्यादा इंश्योर आपको दिखेंगे इसमें, जो लाइव है हमारे साथ। और हम IRDA से लिस्टेड है मैम, जो गवर्नमेंट का हाँ वो है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। चलिए, टीम लीडरशिप वाला इशू तो आपका एक वन शॉट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मैन पावर पैन इंडिया प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स जो कॉर्पोरेट रिलेशनशिप इस तरह का बनाते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। बिंदर जी का हमेशा कहना है कि एक कंपनी अकेले एक कह सकते हैं एक टूर्नामेंट, एक गेम जीत सकती है, बट अगर वो कंपनी किसी और के टाइप करके मैम मैं कस्टमर को ज्यादा वैल्यू दे पाए मैं तो 15 से फॉलो कर रहा हूँ सर को। ओके। तो मैंने वीडियो देख के मैडम कंपनी बना दी, मैंने मिला नहीं हूँ उनसे। ओके, बहुत बड़ी बात है, तो नाइस नाइस। मैंने कभी मिला नहीं हूँ, मेरे को कभी नहीं मिला मिलने का, अच्छा, कभी कोई क्योंकि फिजिकल इवेंट अटेंड ही नहीं किया बिंदर जी का आपने? कभी कभी नहीं मिला मुझे मौका, लेकिन वीडियो देख के ही मैंने इतना बना दिया। वो ठीक। बाउंस बैक वाला सीन है ना, वो हाँ हाँ वाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बाउंस बैक 100%। हाँ जी। तो टीम लीडर को लेकर बिंदर जी का यही कहना है कि एक कंपनी एक अकेले गेम जीत सकती है, बट अगर वो किसी कंपनी से मर्ज करके कस्टमर को ज्यादा वैल्यू दे पाए तो खुद उस कंपनी का भी पूरा टूर्नामेंट जीतेगा, और कस्टमर के लिए भी वो टूर्नामेंट जीतने जैसा होता है ना? जी तो मैम। एक तो वो चीज जी हो मैम। गई। बिंदर जी ये भी कहते हैं कि आपको कंपनी नहीं बिल्ड करनी, आपको मैन पावर बिल्ड करना है, एंड द मैन पावर विल बिल्ड द कंपनी। ये तो जिग जिगलर जी का भी कोट जी है। जी, टीम बिल्ड करना है, टीम बिल्ड अगर करें तो कंपनी ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगी। हाँ, 100%। आपने अब बहुत वो अच्छा ये फॉलो ऑलरेडी किया है। बिंद्रा जी ने ये बोला था कि चादर छोटी बड़े नहीं, चादर बढ़ा दो, तुमने चादर बढ़ा दी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आप उनके वीडियोस को फॉलो करते हैं तो इनफैक्ट अगर आप उनके वीडियो से ही इतना सीख पाए हैं तब तो मिलकर तो गेम ही चेंज हो जाएगा आप लोग के लिए, तो है ना? वीडियो से क्या है मैडम, वीडियो से क्या है मैंने। बहुत बढ़िया। माइंडसेट बिल्डिंग के लिए आपने जो बोला, माइंडसेट के लिए बिंद्रा जी का, वैसे तो पैन इंडिया बिंद्रा जी हर एक कॉर्पोरेट फर्म्स में जाके माइंडसेट 1 से 10 पर ले आते हैं लोगों का, है ना? उनके खुद की जी कंपनी में जो माइंडसेट है लोगों का, वो बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट है कि एक विजन है और हर इंसान उस विजन की तरफ बढ़ता है। इसके लिए वो जी कंपनीज मैम। को बहुत सारे पॉलिसीज करते हैं, जैसे कंपनीज, उनका कहना है कि भाई बंदे को आप रिकॉग्निशन दोगे, पैसा दोगे, तो रिकॉग्निशन ज्यादा दोगे पैसा कम दोगे तो भी वो रुक जाएगा, ठीक है? जी लेकिन अगर मैम। पैसा ज्यादा दोगे, रिकॉग्निशन नहीं दोगे, कोई पहचान ही वो कोई नहीं हो गया। कोई नहीं है तो नहीं रुकेगा। अच्छा, रिकॉग्निशन भी अच्छा दे पाओ, पैसा भी अच्छा दे पाओ, तो डेफिनेटली आपका परिवार है। इसके लिए कई सारे राइट तरीके बताते हैं वो, ईसॉप दे देना, कंपनी का एक शेयर दे देना, है ना? राइट। उसके लिए इंश्योरेंस करा देना, फ्री वेकेशन दे देना, फिर बहुत सारे तरीके हैं जो आप सीखने वाले हैं। मैन पावर तो मतलब आपकी युग मतलब स्पीड से चलने वाली है, ठीक है? तो मैन पावर में इनफैक्ट इंटरनली भी बिंद्रा जी का जो कंपनी है उसमें मैन पावर एकदम ग्रोथ ड्रिवन लोग हैं। हर एक बंदे को अपना प्रॉफिट दिखा दो, ग्रोथ ग्राफ दिखा दो कि तुम अगर हमारे साथ रहे तो तुम्हारा अगले 5 साल बाद ये होगे तुम, है ना? तो ये उनका विजन है बिंद्रा जी का, जो करते हैं हमेशा से। सेम फंड चीज क्या है रेजिंग। मैम, टीम के साथ में जो भी मेरी टीम है मेरे साथ में 5 साल से कंटिन्यू है मैम। राइट राइट, बहुत बड़ी बात है। आपका गुडविल अच्छा है, आपका ऑटोमेशन अच्छा है, ठीक है? आपका जी ट्रस्ट मैम। अच्छा है जिस लीडर से आप सीखने की तैयारी कर रहे हो बिंद्रा जी पर। फंड रेजिंग के जी लिए भी क्या होता है ना, हम लोग के पास कोचेस होते हैं बेसिकली। ये पूरा जो प्रोग्राम है, ये 3 दिन का बिंद्रा जी के साथ लाइव लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, जिसमें वो 52 जी फ्रेमवर्क मैम। सिखाते हैं, जिसमें दुनिया के हर एक बिजनेस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, चाहे वो फंड रेजिंग हो, ब्रांड बिल्डिंग हो, मैन पावर मैनेजमेंट हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, रेवेन्यू बढ़ाना हो, सब कुछ हो।
तो एक तो 52 फ्रेमवर्क्स होता है, लेकिन होता क्या है, बिंद्रा जी का हमेशा कहना है कि नॉलेज एक बिजनेसमैन के पास ऑलरेडी है, हम नॉलेज देने का काम नहीं करेंगे। हमारा काम है, बिंद्रा जी का सिर्फ 3 फोकस रहता है लीडरशिप फनल के थ्रू, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन। तो जी हाँ। प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन है कि आप लोग पहले 3 दिन के लिए दिल्ली तो आते ही हैं, साथ में एक पर्सनल कोच जो है अगले 1 साल तक आपको पूरा पर्सनल मेंटरिंग करता है, उस गोल तक पहुंचाता है जहां पहुंचना चाहते हो। वो 52 फ्रेमवर्क जो बिंद्रा जी सिखाएंगे, उसी को इम्प्लीमेंट कराने का काम वो कोच करेगा, एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड पर। ठीक है, यानी मैन पावर चाहिए तो मैन पावर दिला देगा, फंड रेजिंग के लिए चीजें चाहिए तो अगर आपका कैश ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, कैश ग्रोथ प्रॉफिट 3 सेगमेंट सही चल रहा है तो फंड रेजिंग भी करवा देंगे। ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग, कस्टमर रीच, थ्रू आउट पीपीटी मॉडल पर भी काम करेंगे, जिसमें कंपनी में प्रोसेसेस बिल्ड होना बहुत जरूरी है ना। जी हाँ। जैसे कंपनीज को आपने, अगर मैं पूछूं आपसे, केआरए केपी आपने बिल्ड किया है एम्प्लॉइज का? वो मेरे हिसाब से एचआर का पार्ट होगा, वो सब हाँ नॉलेज है नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। केआरए के पे छोटी सी चीज होती है जो हर टॉप बिजनेसमैन, हर न्यू स्टार्टअप, हर एक टॉप ओल्ड गोल्ड जो बिजनेस है वो फॉलो कर रहे हैं, जो आज तक सर्वाइव कर पा रहे हो, केआरए केपीआई के दम पर। क्यों? क्योंकि बिंद्रा जी कहना है कि जो चीज हमें ग्रो करना है, पहले उस चीज को मेजर करना पड़ेगा। मेजर टर्म्स में बताओ तुम्हें हर एक एम्प्लॉय से क्या चाहिए, विच इज केआरए आउटकम। जी 10 लाख 10 लाख 10 लाख, राम श्याम घनश्याम से 10 लाख 10 लाख तक। अब वो राम श्याम घनश्याम 10 लाख तो करेंगे, बट वो फिर इस सिंड्रोम में आ जाएंगे, उनको एक बीमारी होती है जो कहते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू डू इट एग्जैक्टली वाला सिंड्रोम, बहुत लोग के साथ होता है। जी एम्प्लॉयज के साथ एक बीमारी, एक सिंड्रोम होता है, कह लीजिए, कंपनी में काम सब करना चाहते हैं बट हार्ड। तो उसके लिए आप उनको केपीआई दीजिए कि तुमको डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर इस गोल को अचीव करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक करना क्या है ना। जी मैम। तो जी मैम। इसको केआरए केपीआई कहते हैं। केआरए केपीआई फायदा क्या होगा केआरए केपीआई सेट कर देने से, कि आपका बिजनेस आपके बिना भी ऑटोमेशन पर चलेगा, ऑलरेडी आपका चल रहा है और अच्छे से चलेगा। साथ ही साथ आप एक जी बंदे से 10 बंदे का काम करा सकते हैं। साथ ही साथ हर एक मैन पावर को आपको ये पता होगा कि उनको डेली बेसिस पर, जब से गल्ला खुलता है यानी ऑफिसेस खुलते हैं, ओपन होते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस हमारे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, हमें डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर करना क्या है। सो आज सिंपल एज दैट, वो हर छोटी चीज के लिए, बड़ी चीज के लिए आपके पास नहीं आने वाले हैं, वो सोल्यूशंस लेकर आएंगे रादर देन प्रॉब्लम्स। उनका माइंड ऐसा हो जाएगा कि वो सोल्यूशंस लेके आने लगेंगे कि सर ऐसे करें क्या इसको, एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट होने लगेगा उनके अंदर। ये बदलाव अब अगले 3 से 6 महीने में ही देख लेंगे हल्का हल्का। ठीक है, जी मैम। तो ये सारी चीजों के ऊपर जो आपका कंसर्न्स है, भाई टीम के लिए कॉर्पोरेट बंदा चाहिए, माइंडसेट अच्छा करना है टीम का, फंड रेजिंग चाहिए, हमेशा बिंद्रा जी इस चीज पे ही फोकस करते हैं। देखिए, पॉलिसी बाजार का आपने एग्जांपल लिया, कस्टमर प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है आपकी इंडस्ट्री में। जरूरी है। एक पीस ऑफ राइट। बिजनेस जो बिंद्रा जी पहले दिन आपको लीडरशिप फनल में सिखाएंगे, वो शुरुआती वहीं से होता है कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है, पहला पी जो होता है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो आप अपने कस्टमर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जो कस्टमर खुद अपने लिए सॉल्व नहीं कर पा रहा है। ये सिंपल है, अगर इस चीज का जवाब आपके पास है तो कंपनी चलेगी चलेगी। अगर आप प्रॉफिट देके किसी बिजनेस में गए हो तो गलत बात है। आप ना, पहले देखो कि गलत है। प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व कर रहे हो। आपने जेप्टो का एग्जांपल लिया, ब्लिंकिट का एग्जांपल दूं मैं अगर, तो दूध ब्रेड अंडा कुछ अलग टाइप का तो नहीं मिलता जेप्टो पर, दूध ब्रेड अंडा तो वही मिलता है जो हमें किराने वाले भैया देते थे। लेकिन उन्होंने कस्टमर प्रॉब्लम क्या पकड़ी कि भाई मेरे कस्टमर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास टाइम की कमी है, और उनके पास जो है ना उनको क्विक डिलीवरी चाहिए, वो राशन तक नहीं आ सकते, तो हम राशन उन तक ले आएंगे। तो बस राइट। विनिंग गेम है मार्केट में उनका। पॉलिसी हमारा भी बाजार मैम सेम। उन्होंने हाँ, हमारा भी सेम ऐसा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं मैं आपको, कि सभी के पास में मोबाइल है मैम आज की तारीख में, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, बट हेल्थ इंश्योरेंस किसी के पास में नहीं है। राइट। राइट राइट राइट। वो चीज हमें करनी है। जब वो मोबाइल ले सकता है तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं ले सकता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसको इंश्योरेंस। कहते हैं रिड्यूसिंग द रिस्क। हमेशा बिंद्रा जी कहते हैं आप जो कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके पीछे वाई क्या होना चाहिए आपका। या फिर मैं कस्टमर का रिस्क कम कर दूंगा, या फिर मैं उसका कंफ्यूजन कम कर दूंगा, या फिर मैं उसके लिए चीजें आसान कर दूंगी, मतलब मैं उसका टाइम बचा लूंगा। तो पॉलिसी बाजार ने क्या किया, कंपेरेटिव एनालिसिस जो लोग करते हैं अपने एड्स के थ्रू, कि ये आई थिंक 3-4 चीजें करते हैं, तो इन लोग ने कस्टमर का कंफ्यूजन बहुत हद तक कम कर दिया है कि कौन सा पॉलिसी ले, कैसे जाएं। ठीक है, और एजुकेशन पर भी बहुत काम करता है कि भाई आम जनता में पॉलिसी इन सबको लेकर एजुकेशनल है कि नहीं, अवेयरनेस है कि नहीं, है ना। जी मैम। बिकॉज एट दी एंड जो जनता है ना, वो सिंपल भाषा में समझती है कि हमें रिस्क कम करना है बस। जी मैम। ठीक है, तो ये वो सब तो चीज कंप्लीट चीज अपन ने कर रखी है। जैसे जैसे पॉलिसी बाजार ने किया, कंपेयर एंड बाय। अभी हमारा एक ही फोकस है मैम, कि आज पॉलिसी बाजार काम कर रहा है या सभी कंपनीज काम कर रही है, 3% पे अभी ग्रोथ हो पाया है पूरे इंडस्ट्री में। राइट मैम। हाँ रीजन बिंग इंश्योरेंस अभी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाया है इंडिया के अंदर।
आज इतने इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है। ऑनलाइन की मैं बात करता हूँ तो ऑनलाइन का पेनिट्रेशन 3% ही है मैम। रीजन बिंग ट्रस्ट। राइट। अगर अगर आपको टोल से गाड़ी क्रॉस करनी है, आपको फास्टैग लगाना पड़ेगा मैम। उसके बिना आप क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। अब वहां से आप फास्टैग किसी थर्डी से भी आप परचेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी बैरिकेडिंग लग चुकी है, राइट। राइट। और वहां पे आप अपनी केवाईसी देके फास्टैग ले सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ मैम, वहां पे मैं एक थर्डी लगाता हूँ, वहां से आप इंश्योरेंस लो, आप नहीं लोगे। रीजन हमेशा बिंग सही बात है। इंश्योर हाँ, रीजन बिंग इंश्योरेंस अभी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाया है, क्योंकि मार्केट में इतने फ्रॉड होते हैं लोगों के साथ में कि स्पेशली और आजकल इट्स ऑन पीक। किसी के अकाउंट से जी भी आज 10 लाख उड़ जा रहा है, मतलब कैसे हो जा जी रहा है, मैम, इवन आई डोंट जी मैम। अंडरस्टैंड। ठीक लेकिन है तो वहीं पे अगर अपन वहीं पे अपन बात करें, ये फास्टैग सेल हो रहा है बट इंश्योरेंस नहीं हो रहा। तो उसी चीज का सॉल्यूशन है, हम उसी चीज पे हम वर्क कर रहे हैं कि एग्जैक्टली। पेनिट्रेशन बढ़े, ऑनलाइन पेनिट्रेशन बढ़े। तो बीच में जो लाला लोग हैं उनसे हटे लोग बाग। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए जरोधा जैसे प्लेटफॉर्म देख लीजिए कितना काम करती हैं, राइट, एजुकेशन प्लस ट्रस्ट पर काम करती हैं। एजुकेट राइट, करो, राइट, ट्रस्ट बढ़ाओ, एजुकेट करो, ट्रस्ट करो, क्योंकि जिस दिन कस्टमर खुद भी एजुकेट हो गया वो ही शायद सही डिसीजन ले पाएगा, वो खुद ही, राइट, है ना। तो ये सब राइट। चीजें, ईश्वर जी आपसे बात करके मेरे को काफी बड़ा विजन अभी से ही दिख रहा है आपके बिजनेस में, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कुछ अपने बिजनेस में ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, ऑटोमेशन, टीम बिल्डिंग, माइंडसेट वगैरह। और चीजें जो आपने मुझे बताई, जैसे एक लीडर आपको चाहिए, एक माइंडसेट बिल्डिंग के लिए लोग चाहिए, फंड रेजिंग करना है आपको बिजनेस में, और उसके बाद आप जी आईपीओ का मैम। भी प्लान करेंगे। तो मैं अभी से आईपीओ तक का विजन देख रही हूँ, बिकॉज आपके से बात करके आप विजनरी हो। बस थोड़ा सा सिस्टम प्रोसेस को और करेक्ट कर देंगे, ब्रांड अवेयरनेस पर, सिस्टम पर। आपने राइट, कहा ईएमआई मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, तो भाई ईएमआई मॉडल को और अच्छी तरह सेफली लॉन्च का पूरा स्ट्रैटेजी अगले 5 साल के लिए बेसिकली आपको रोड मैप मिल जाएगा, एक हैंड होल्डिंग राइट, मिल जाएगा बिंद्रा जी का। तो आपके लिए आई थिंक स्केल थ्रू करना, जो आप शायद 10 साल में करते हो वो 5 ही साल में कर लोगे, है ना। राइट, वो राइट। बहुत अच्छी बात है। ईश्वर जी अभी क्या है ना, हम लोग ने एक बिजनेस मीटिंग रखी है आज 8 बजे से 9 बजे तक। अभी तो क्या है कि हमने एक नॉर्मल इंटरेक्शन किया है, बातचीत की है। एक ये चीज ना आप लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पे अब वेबिनार को बुलाने के लिए अगले 1 मिनट 36 सेकंड में, और वेबिनार को बुलाने के लिए क्या एजेंडा सेट कर रही हैं, इसको ध्यान से सुनना सब। एग्जैक्टली सीक्वेंस में चीज कि ये जो पूरा प्रोग्राम है बेसिकली, इसमें अभी जो समस्याओं के ऊपर हमने बात की, इन समस्याओं का सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। दूसरा चीज की लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो बिंद्रा जी का है, वो पूरा 1 साल का प्रोग्राम है। तो वैसे तो लीडरशिप फनल जो है उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आपको, एक प्रोसेस का पता चल जाएगा आज की मीटिंग में कि लीडरशिप फनल आपके बिजनेस में कैसे हेल्प करेगा। राइट मैम। ठीक है, तो ये दोनों चीजों के लिए मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए कि 8 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत सिलेक्टेड लोगों को वेबिनार तक लाते हैं, क्योंकि प्रांशु ओके, रंजन जी जो बिंद्रा जी के बिजनेस पार्टनर हैं, प्रांशु रंजन जी, वो खुद इस वेबिनार को लेते हैं। ठीक है, ओके। तो मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए। 8 बजे से 9 बजे का टाइम आज कैसा है आपके लिए, फ्री रहेंगे? मीटिंग अटेंड, ऑनलाइन मीटिंग है ये जूम पर। अभी मेरा मैम 7:38 पे एक मीटिंग है। ओके। और हो सकता है मैं 8 बजे तक उसको फिनिश कर दूं। और मतलब फिजिकल मीट ही है मेरे वो, अगर वो ऑनलाइन मीट होती तो मैं उसको वो ये कर सकता था देना। बट फिर भी मैं आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेता हाँ, हूँ, थोड़ा है ना। सा वाइंड अप कर लीजिएगा आज के लिए, जिंदगी का 1 दिन का 1 घंटा। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे लास्ट मोमेंट इन्फॉर्म कीजिएगा, राइट, वी कैन फाइंड राइट आउट अ मैम, वे। राइट मैम। अभी आप मुझे ईश्वर जी व्हाट्सएप दो पे डिटेल, हम जी एक्चुअली मैम। हम लोग को ना सॉफ्टवेयर से मैसेज आता है, हम लोग खुद नहीं मैसेज कर सकते पहले, इसीलिए आपसे मुझे 2 रिक्वेस्ट है। एक तो इस नंबर को जी सेव कर लीजिए, शिवानगी बड़ा बिजनेस, एक ये ठीक है, चीज। दूसरी चीज, आप अपना नाम और फर्म का नाम मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक जरूर है, मैम मैं तभी करता मैं हूँ। आपको डिटेल्स भेज दूँ। शिवानगी नाम है आपका? शिवानगी, ओके मैम। हाँ, शिवानगी बड़ा बिजनेस। ओके जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके ईश्वर जी, ओके। ओके। कैसी रही रिकॉर्डिंग? एक बारी चैट बॉक्स में मुझे अपनी लर्निंग बताइए, आप अपनी लर्निंग बताइए कि क्या आपने लर्न किया इस रिकॉर्डिंग पे। अपनी लर्निंग एक दो, एक दो सब लोग लिख के बताइए, फिर मैं बताऊंगा कुछ चीजें आपको। नहीं, ग्रेट ग्रेट ठीक है, ना ना ना, लर्निंग जस्ट राइट, हम काम की बात करते हैं, ठीक है, ग्रेट नाइस। लर्निंग, जैसे हर्ष, क्लैरिटी, एक दो लर्निंग अपनी। अरे बाबा, लर्निंग लर्निंग, ये 9 2 3 क्या है? 5 9 2, हाँ। लर्निंग क्या थी? कस्टमर मिशन विजन को समझना, आर्ट ऑफ क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस अच्छा था, हाँ। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, ओपन एंडेड क्वेश्चन, कम्युनिकेशन, प्रोबिंग बहुत अच्छी थी, टोन बहुत अच्छा है,
बिजनेस विजन। हाँ देखो, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया है। बिजनेस किसका था राहुल कुमार जी? इंश्योरेंस का। किसका था? उन्होंने, मैंने आपको 5 चीजें लिखाई थी: HR, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग। एचआर ऑपरेशन सेल्स मार्केटिंग फिनेंस, पूरा का पूरा उन्होंने HR पे कॉल को ले आई, टीम मैनेजमेंट पे। बिजनेस इंश्योरेंस था, थोड़ा डिफरेंट था। बिजनेस थोड़ा डिफरेंट था, इंश्योरेंस था। लेकिन कोई कुछ भी काम करेगा माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स, ह्यूमन, टेक्नोलॉजी, इसी पे पूछना है। वो कहीं पे भी जाए कस्टमर, आपको वापस लेके आना है अगर इस पे कॉल कर गए। क्योंकि इस पूरे प्रॉब्लम फंडामेंटल का LFP पे बहुत ज्यादा बात होती है, डिस्कशन होता है। तो ये आपको चेक करना है। वो कहीं पे भी जा रहा है, उसको सर मैन पावर आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, इसमें कैसे रिलेशन बिल्ड करना है कस्टमर से और कस्टमर के प्रॉब्लम को। सर जबकि कस्टमर ऑटोमेटेड है, फिर भी उनको कॉन्फिडेंशियली बातें और अगर क्लैरिटी दे रही हैं। हाँ बिल्कुल, कस्टमर ने कुछ हद तक चीजें कर रखी हैं। अब जो सोचो, पॉलिसी बाजार की तरह जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं, जैसे पॉलिसी बाजार क्या करता है, एक एग्रीगेटर है। वो आप कोई भी, राहुल कुमार जी आपको इंश्योरेंस चाहिए, आप वहां जाओ ले लो, उसी तरीके से वो काम कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहा होगा, ऑटोमेटेड भी है, लेकिन घुमा फिरा के मैन पावर पे लेके कई बार हम ना बिजनेस को देखकर, यार इंश्योरेंस में कैसे बताऊंगा यार मैं, इंश्योरेंस में कैसे लप्पी दे सकता हूँ, हम कई बार ये सोचने लगते हैं। तो मतलब गए थे बल्लेबाजी करने, बॉलर ने यॉर्कर मार दी, मतलब समथिंग लाइक दैट। ऐसा हो गया कि गए थे रिटेल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रिपरेशन करके, उसने तो एकदम डिफरेंट बिजनेस बता दिया। नहीं, बिजनेस कुछ भी बताए, ताराचंद जी आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मैं प्रश्न ऐसे पूछूंगा जिनका जवाब मेरे प्रोडक्ट पे है। टीम कैसी है सर? अभी टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रहे हैं? तो अगर यूज कर रहे हैं, थोड़ा अप्रिशिएट कर दो, सर इस टेक्नोलॉजी से क्या अभी यही चीजें आप निकाल पा रहे हो, देन वैल्यू क्रिएट करो। अप्रिशिएट भी कर रही हो कस्टमर को। देखो उन्होंने कहा कि सर आप विवेक सर की वीडियो देख के यहाँ तक बिजनेस लेके आए, बहुत बढ़िया। अब आप सोचिए कि आप उनके साथ इवेंट करेंगे और ये LFP लेंगे, तो कैसे? आप सब वीडियो देख के इतनी लर्निंग ले ली, तो जब आप उनके साथ 1 साल तक क्लोजली काम करेंगे, सीखने का मौका मिलेगा, तो कितना लेके आएंगे। अप्रिशिएट भी कर दिया कस्टमर को। अच्छा, एक चीज इसमें और कैच करने वाली है जो शायद आप लोगों ने नहीं पकड़ी होगी। ममता देवी जी, कस्टमर के पास समय है बात करने के लिए काफी। इस कॉल पे कस्टमर ने खुल के बात करी है, खुद आराम से बात कर रहा है। तो जब कस्टमर बात करना चाह रहा है, तो आप कॉल को 20-25 मिनट ले जा सकते हो आराम से। ये 23 या 24 मिनट की कॉल है। देखो कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ कस्टमर आएंगे एकदम फेस टू डायरेक्ट डायरेक्ट बात करेंगे, तो हो सकता है वो कॉल 10-15 मिनट ही जाए। कस्टमर अगर टॉकटिव है ना, तो प्रकाश जी बात कर लो, क्योंकि बात कर लोगे तो रैपो बिल्ड हो जाएगी। वो फिर कहीं नहीं जाएगा रकीबाजी, वो अगर फिर राहुल के पास नहीं जाएगा, वो ममता जी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि आपने आधा घंटा समय दे दिया, वैल्यू क्रिएशन कर ली। राइट लक्ष्मण रावत सर? समझा पा रहा हूं? सो अगर कस्टमर बात है ना, तो आप जल्दबाजी मत करो। आप भी जल्दबाजी बात में, अगर कस्टमर, देखो अमित, आप देखोगे कस्टमर ना आराम आराम से बात कर रहा है, उससे लग रहा है कि ही इज एंजॉइंग, कोई जल्दी में नहीं है कस्टमर। तो आपको भी जल्दी नहीं दिखानी, आप रेपो बिल्ड कर लो अपना अच्छे से बात करके। और जो कस्टमर जल्दी में है, अगर आपको कहीं कुछ वो समझ में आ जाएगा आपको। सो अभी अभी 2 दिन 3 दिन पहले मैंने नेहा मैम की रिकॉर्डिंग सुनी, तो उसमें 15 मिनट ही बात हुई है। क्योंकि उसमें कस्टमर बहुत टॉकटिव नहीं था, जबरदस्ती ऐसा लग रहा है जबरदस्ती आंसर दे रहा है, जितना आप पूछ रहे हो उतना आंसर बोल के रुक जा रहा है, जितना आप पूछ रहे हो उतना आंसर दे के रुक जा रहा है, जितना आप पूछ रहे हो उतना आंसर वो दे के रुक जा रहा है अपनी तरफ से। यहाँ पे कस्टमर अपनी तरफ से बात कर रहा है, उसको प्राउड है कि उसने एक ऐसी कंपनी स्टैब्लिश करी है, वो प्राउड फील कर रहा है, ही वॉन्ट टू टॉक टू अबाउट द बिजनेस टू यू, राइट? उस वाली कॉल तो 15 मिनट में मैम ने सीधे वेबिनार में बुला लिया। वो डिपेंड करता है। तो अगर कस्टमर टॉकटिव है ना, बात करो, बात कर लो, करोगे तो थोड़ा सा आपका रैपो बिल्ड हो जाएगा, आपके प्रति उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो दूसरी तीसरी कॉल उठाएगा, फॉलो अप करने में और मजा आएगा, और जब भी प्रोडक्ट लेगा आप ही के पास जाएगा, क्योंकि आपने टाइम दी। बस राहुल जी ये करना है, वेबिनार की वैल्यू क्रिएट करके बुलाना। ठीक है? ये रिकॉर्डिंग चाहिए आप लोगों को? चैट बॉक्स में लिख के यस बताइए, ये रिकॉर्डिंग चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है ना, मैं आप लोगों के कान पकड़ूं, जितने लोगों को ये रिकॉर्डिंग चाहिए। ऐसा ऐसा लग रहा है ना, ये कान पकड़ के ना थोड़ा सा ये वो क्या कहते हैं जो स्कूल में टीचर करते थे, भाई ऑलरेडी शेयर्ड है। ऑलरेडी शेयर्ड, मैं चेक कर रहा था आप लोगों को। चलो कोई नहीं, आज दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो कुछ तो है जो कह रहे हैं मिली हुई है, ठीक है, शेयर्ड है भाई, 100 टाइम शेयर्ड है।
कहाँ है मुन्ना जी? मुन्ना जी आपसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आप पुराने हो, ठीक है। कहाँ है? कोई नया पूछे तो एक भाई समझ में आता है। ठीक है। 500 बारी शेयर करी होगी कम से कम। ठीक है। ठीक है। सो यस, आज मुझे पता है आप में से कुछ कुछ लोगों ने सुना भी होगा। सुनाने का मतलब ये एक ये भी था, लाइव सुनाने का मतलब है कि इसी बहाने आप सुन लोगे, क्योंकि हमें एक ना पुश की जरूरत होती है। सो मैं एक भाई शेयर कर दूंगा। सर B2C और B2B समझ नहीं है, बिल्कुल गणेश जी। आज जाके चैट जीपीटी से पूछिए, व्हाट इज B2B एंड व्हाट इज B2C। मैंने क्या कहा था? कस्टमर बहुत सारी चीजें सिखा के जाता है। B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी जो एंड यूजर से नहीं मिलते हैं। राइट। जैसे जैसे मैं आपके साथ B2B कर रहा हूं, मैं आपके कस्टमर से बात नहीं करता हूं। आई एम डायरेक्टली नॉट इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर। मैं आपके साथ B2B कर रहा हूँ, बिजनेस टू बिजनेस, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप कस्टमर से बात करते हो। राइट। B2C मतलब डायरेक्टली कस्टमर से ट्रीट इंटरेक्ट करते हो। तो जैसे अगर आप किराने की दुकान के पास जाओगे, वो डायरेक्टली किराने की दुकान वाला आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो B2C हो गया, बिजनेस टू कस्टमर। और B2B हो गया जो उसको माल दे रहा होगा, जो उस रिटेलर को माल दे रहा होगा, मैन्युफैक्चरर, वो B2B कर रहा है, वो एंड यूजर को प्रोडक्ट नहीं दे रहा, उसका कस्टमर रिटेलर है और रिटेलर कस्टमर में हो गया। तो जो जो डायरेक्टली कस्टमर को दे रहा है वो B2C है, यानी बिजनेस टू कस्टमर। जो B2B यानी जो कस्टमर को नहीं दे रहा, बीच में एक रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर कस्टमर को दे रहा है, उसको B2B कहते हैं। गूगल करिएगा और अच्छे से सुनिएगा, चैट जीपीटी में यूज करिएगा। अभी आज तो आजकल देखो आप, चैट जीपीटी का ऐड भी आना चालू हो गया। अगर आप T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे होगे, चैट जीपीटी का ऐड भी आ रहा है। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। गो टाइप, हिंदी में लिखना B2B और B2C में अंतर समझाएं। आईपीओ क्या होता है भाई सचिन बोयर जी? आईपीओ, अभी चलने से पहले दौड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो गिर जाएंगे और नाक से खून निकलने लगेगा। पहले LFP समझ लीजिए। ठीक है ना? बच्चा जब चलने से पहले दौड़ने की कोशिश करता है तो गिरता है सर, उसको चोट लगती है। सो लेट्स नॉट रन। ठीक है। और थोड़ा वर्डों को और अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। आईपीओ क्या होता है भाई? सो वर्डों का और सही चुनाव कर सकते हैं सचिन जी, मेरे ख्याल से। ठीक है। सो यू आर इन अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है। यस, KPI क्या है, यही मैं कह रहा हूँ। ये जो यहाँ पे चीजें आ रही हैं उनको थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए, या थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस करिए चैट बॉक्स में। मैंने एक ट्रेनिंग करी भी हुई है केपी उसके ऊपर, बिजनेस वोकैब के ऊपर। ठीक है। ठीक है। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज का एक ही टॉपिक था कि कॉल ओपनिंग एंड वेबिनार इनविटेशन। सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस। ठीक है। सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस है। और जितने ये आप लोग लिख रहे हो कि यार ये क्या, ये एग्रीगेटर क्या है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जाके गूगल करिए। व्हाट इज एग्रीगेटर, KRA, कोका, यही तो मैं कह रहा हूँ। तभी सीखोगे आप, तभी सीखोगे आप। और इन वर्डों को इस्तेमाल करिए। ठीक है। यस योगीराज जी, योगीराज जी आप तो पुराने हो मेरे ख्याल से। SOP और ESOP में क्या डिफरेंस है, गूगल करिए। थैंक यू एवरीवन। कल हम प्रोविंग पे ट्रेनिंग करेंगे। कल मैं एक्सटर्नल स्पीकर को बुला रहा हूँ, हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं। आ, यार, एक सेकेंड। जगदीप वर्मा सर, जगदीप वर्मा सर हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं। कल हम उनके साथ एक ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रूविंग की, इसी टाइम पे इंफॉर्मेशन आपको ट्रेनिंग कम्युनिटी में आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।